हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हम लोग कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। मान लेंगे a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। जहाँ b बराबर 3 लेने पे अब लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा होना चाहिए, या a बराबर b की जगह पर 3 रखेंगे 3q प्लस आर, जहाँ r का मान 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा, b की जगह पर कितना रखेंगे 3 रखेंगे, या a बराबर 3q प्लस आर, जहाँ r का मान 0, 1 और 2 रखेंगे। अब हम लोग r का मान 0, 1 और 2 क्यों रखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए था। हम लोग जानते हैं पूर्णांक संख्या में सबसे पहले प्राकृत संख्या आता है, 1, 2, 3, 4, 5, ये संख्या अनंत तक जाती है। और इसमें अगर 0 को शामिल कर देते हैं तो यह पूर्ण संख्या बन जाती है। अगर इसमें ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर देंगे तो ये पूर्णांक संख्या बन जाती है। और धनात्मक वाले संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है और ऋणात्मक वाले संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। और 0 ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, और क्वेश्चन कर रहा है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए हम लोग 0 को भी लेंगे और 1 को भी लेंगे और 2 को भी लेंगे। 3 को क्यों नहीं लेंगे? 3 को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि कंडीशन कर रहा है r का मान b से छोटा होना चाहिए। तो b से छोटा होने के लिए हम लोग ऑलरेडी b का मान 3 ले चुके हैं, इसलिए b से छोटा ही हम लोग लेंगे, तो 2 को हम लोग लेंगे। समझ में आ गया है? अब हम लोग r का मान बारी बारी से रखेंगे। अब बारी बारी से r का मान रखने पर केस 1, जब r का मान 0 लेंगे तो a का मान 3q आएगा। 3q प्लस r में r का मान अगर 0 रखेंगे तो a का मान कितना आएगा 3q आएगा। तो दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a का होल स्क्वायर होगा, इधर 3q का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ a स्क्वायर इजकल टू 9q स्क्वायर आएगा। फिर इधर a स्क्वायर इजकल टू 9 स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ चूँकि 3q स्क्वायर इजकल टू m हम लोग मान लेंगे।
इसलिए ए स्क्वायर का मान 3m आएगा। अब केस 2 में चलते हैं। केस 2, अब r का मान 1 रखेंगे तो a का मान 3q + 1 आएगा। अब फिर दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3q + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर आएगा प्लस 2ab तो 3 दूनी 6q आएगा प्लस b का होल स्क्वायर तो 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा। फिर a स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 6q में से 3 को कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1 आएगा और 3q स्क्वायर प्लस 2q को m मानेंगे तो a स्क्वायर का मान 3m + 1 आएगा। अब हम लोग केस 3 में चलेंगे। केस 3, अब r का मान 2 रखेंगे तो a का मान 3q + 2 आएगा। अब फिर दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर होगा तो a का होल स्क्वायर a स्क्वायर होगा। फिर 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 और एक जगह पर 3q और b की जगह पर 2 आएगा तो कितना हो जाएगा 2 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12q हो जाएगा प्लस और 2 और b का होल स्क्वायर b की जगह कितना है 2 है तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। फिर a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस और 4 को हम लोग 3 + 1 लिख सकते हैं। फिर a स्क्वायर इक्वल टू 9q में से 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 में से 3 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और बाहर में कितना हो जाएगा +1 तो इसको हम लोग m मान लेंगे। फिर यहाँ a का मान a स्क्वायर का मान 3m + 1 आएगा। अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक m के लिए m 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यही हम लोग को प्रूव करना था। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप होता है। हम लोग मान लेंगे ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तो माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर 9 लेंगे। अब लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर
बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा और बराबर और बी से छोटा होना चाहिए। फिर ए बराबर बी की जगह पर 9 रखेंगे, 9 क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा और बराबर और बी से छोटा होना चाहिए, तो बी की जगह पर 9 रखेंगे। फिर ए बराबर 9 क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0, 1, 2 से लेकर 8 तक रखेंगे। अब आर का मान 0 से लेकर 8 तक हम लोग क्यों रखेंगे? कंडीशन कर रहा है कि बी से आर का मान बी से छोटा होना चाहिए और बी का मान ऑलरेडी हम लोग 9 ले चुके हैं, इसलिए आर का मान हम लोग 8 तक ही लेंगे। अब बारी बारी से आर का मान रखने पर बारी से आर का मान रखने पर केस 1, जब आर का मान 0 लेंगे तो ए का मान 9 क्यू आएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर तो ए का होल क्यू होगा, इधर 9 क्यू का होल क्यू होगा, इधर ए क्यू इजकल टू 9 क्यू का होल क्यू कितना होता है 729 क्यू का होल क्यू। फिर इसको हम लिखेंगे ए क्यू 729 को 9 इंटू 81 क्यू का होल क्यू लिख सकते हैं और 81 क्यू का होल क्यू को हम लोग m मान लेंगे। तो एक क्यू का मान कितना आ जाएगा 9m आ जाएगा। फिर हम लोग केस 2 में चलेंगे। जब आर का मान 1 रखेंगे तो ए का मान 9 क्यू प्लस 1 आएगा। अब फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, घन कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर ए का होल क्यू इजकल टू 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू करेंगे। अब ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। अब इसको ए प्लस बी को होल क्यू में इसको तोड़ेंगे, ए क्यू इजकल टू एक जगह पर 9 क्यू का होल क्यू प्लस बी की जगह पर 1 का होल क्यू प्लस 3ab, 3 इंटू एक जगह पर 9 क्यू और बी की जगह पर 1 इंटू 9 क्यू प्लस 1। अब ए क्यू इजकल टू 9 क्यू का होल क्यू कितना होता है 729 क्यू का होल क्यू प्लस 1 का होल क्यू 1 प्लस 9 या 27 क्यू इंटू 9 क्यू प्लस 1, ठीक है। फिर ए क्यू इजकल टू 729 क्यू का होल क्यू प्लस 1 प्लस 27 नमा 243 होता है, 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू। ए क्यू इजकल टू 729 क्यू का होल क्यू प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1।
अब 729 क्यू का होल क्यूब प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू में से हम लोग 9 को कॉमन ले लेंगे। ए क्यू इजकल टू 9, तो यहाँ 81 हो जाएगा, 81 क्यू का होल क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 1 और बाहर में प्लस 1 होगा। अब हम लोग इसको m मान लेंगे। तो ए क्यू इजकल टू 9 गुने m प्लस 1 होगा। तो ए क्यू का मान 9m प्लस 1 आएगा। फिर हम लोग केस 3 में चलेंगे। केस 3, अब जब r का मान 2 रखेंगे तो a का मान 9 क्यूब प्लस 2 आएगा। अब फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, घन कर देंगे। दोनों तरफ घन करने पर तो a का होल क्यूब इजकल टू 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब होगा। ए क्यूब इजकल टू 9 क्यूब का होल क्यूब लिखेंगे और बी की जगह पर 2 का होल क्यूब प्लस 3ab। 3 इंटू एक जगह पर 9 क्यूब और बी की जगह पर 2 इंटू ए प्लस बी 9 क्यूब प्लस 2। ए क्यूब इजकल टू 9 क्यूब का होल क्यूब कितना होता है, 729 क्यूब का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब 8 प्लस 9 तिया 27 दूनी 54 क्यूब इंटू 9 क्यूब प्लस 2। अब फिर ए क्यूब इजकल टू 729 क्यूब का होल क्यूब प्लस 8 प्लस 54 नमा 486 होता है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 54 दूनी 108 क्यूब होगा। ए क्यू इजकल टू 729 क्यू का होल क्यूब प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8। अब हम लोग 729 क्यू का होल क्यूब प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू में से 9 कॉमन ले लेंगे। 9 81 क्यू का होल क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू और बाहर में 8 आ जाएगा। ठीक है, ये क्यू इजकल टू हम लोग इसे m मान लेंगे। m माना, ए क्यू इजकल टू 9 गुने m प्लस 8 आएगा, इसलिए ए क्यू का मान 9m प्लस 8 होगा। अब केस 4 में चलते हैं। केस 4, जब r का मान 8 रखते हैं तो a इजकल टू 9 क्यूब प्लस 8 आएगा। अब फिर दोनों तरफ घन कर देंगे। दोनों तरफ घन करने पर a का होल क्यूब इजकल टू 9 क्यूब प्लस 8 का होल क्यूब होगा। अब इसको 9a प्लस बी को होल क्यूब पर तोड़ देंगे। ए क्यूब इजकल टू 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस 8 का होल क्यूब प्लस 3ab। 3 इंटू एक जगह पर 9 क्यूब और बी की जगह पे 8 इंटू 9 क्यूब प्लस 8 ए प्लस बी। ए क्यू इजकल टू 9 क्यू का होल स्क्वायर 729 क्यू का होल क्यूब प्लस 8 का क्यूब 512 प्लस 9 तिया 27 अठे 8 सते 56 8 दूनी 16 5 1 216 क्यू इंटू
9 क्यू प्लस 8 होगा। फिर एक क्यू इजकल टू 729 क्यू का होल क्यूब प्लस 512 प्लस 216 9 चाक 54, 9 5 14, 9 दूनी 18, 1 19, 1944 होगा। 1944 क्यू स्क्वायर प्लस अब 216 8 216 8 8 छः 48, 8 4 12 और 8 दूनी 16, 1 17, 1728 होगा। 1728 क्यू। ये क्यू इक्वल टू 729 क्यू का होल क्यूब प्लस 1944 क्यू स्क्वायर प्लस 1728 क्यू और प्लस 512 को 504 प्लस 8 लिख सकते हैं। अब 729 क्यू का होल क्यूब प्लस 1944 क्यू स्क्वायर प्लस 1728 क्यू प्लस 504 में से हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे। ए क्यू इक्वल टू 9 81 क्यू का होल क्यूब प्लस अब 1944 में से 9 कॉमन लेंगे तो 9 दूनी 18, 1 9 एकम 9 और 9 छः 54, 216 क्यू स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 8 9 9 81, 1 9 दूनी 18 क्यू प्लस अब इसमें लेंगे 9 5 45, 9 छः 54 पल बाहर में कितना हो जाएगा 8। अब इसको हम लोग m मान लेंगे, m माना तो ए क्यू बराबर 9 गुने m प्लस 8 आएगा, इसलिए ए क्यू का मान 9m प्लस 8 आएगा। अतः इससे स्पष्ट होता है कि हम लोग जब 2 का मान रखते हैं तो भी 9m प्लस 8 ही आ रहा, और जब 8 का मान रखते हैं तो भी ए क्यू का मान 9m प्लस 8 ही आ रहा। तो इससे स्पष्ट होता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होगा यही हमें प्रूव करना था।